This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पंचायत चुनावों और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला ओबीसी वर्ग के लिए दिया गया है, उसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जिला स्तर पर अपने नेताओं मंत्रियों को भेजकर इस पूरे मामले में अपना बचाव करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है और शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में छतरपुर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने संबोधित किया। छतरपुर के जिला भाजपा कार्यालय में जतारा विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने भाजपा जिला अध्यक्ष मलकान सिंह की मौजूदगी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन करने के लिए अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और स्थानीय चुनाव संपन्न हो। उन्होंने कहा कि आदेश में संशोधन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2022 में नया परिसीमन त्रिस्तरीय पंचायतों का किया गया है तथा वर्ष 19 से 22 के मध्य 35 नए नगरीय निकाय गठित हुए हैं। नगरीय निकायों में ग्रामीण क्षेत्र से 128 ग्राम पंचायतें तथा उनके 297 ग्राम नगरीय निकायों में चले गए, जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कई विसंगतियां उत्पन्न होंगी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा शीघ्र चुनाव कराना चाहती है तथा इसके लिए पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं। जब मीडिया ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से उनसे पूछा कि क्या भाजपा का सामान्य और SC/ST वोटर नहीं है, क्या उनके वोट की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर मध्य प्रदेश में ओबीसी सीटों पर चुनाव कराया जाना उचित है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष जयराम चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला, अरविंद रावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि नगरीय निकायों के एवं पंचायतों के चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव हों। हम हर दिशा में आगे बढ़े और जब हमारी सरकार चुनाव कराने की उसमें आई तो इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाइए, फिर वो हाई कोर्ट में आए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जो कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने महापाप किया है कि चुनाव नहीं होना चाहिए नगरीय निकायों के और पंचायतों के। हमारी सरकार चाहती कि जो हमें 27% से अधिक हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और 600 पेजों की पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी और उसमें कहा गया कि 48% मतदाता हमारे पिछड़ा वर्ग के हैं। हमें उस वर्ग का सम्मान करना है, बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो वहाँ के सांसद हैं, कांग्रेस के जो वकील हैं, उन लोगों ने वहाँ पर पैरवी करके और एक आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जारी करा दिया है कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं। उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना पिछड़ा वर्ग को चुनाव किए बिना हम चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि एक समाज वर्ग का हम लोग अहित नहीं चाहते। हर समाज वर्ग का सम्मान हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, केंद्र में भी करती है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति वर्ग का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हम पिछड़ा वर्ग को साथ में लेकर के और चुनाव कराएं और हमारे मुख्यमंत्री जी की यही सोच है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार ने कल याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है, उसकी सुनवाई 17 मई को होगी। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के जो हमारे भाई हैं उन लोगों को न्याय मिलेगा और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे।